वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप लोग जो संभाषण का अध्ययन कर रहे हैं, तो इस बैच में आज के पाठ में आप लोग सप्त ककार को देखेंगे। कुछ प्रश्नवाचक ये ककार है, इनको देखेंगे। संस्कृत में यदि प्रश्न पूछना हो ना, तो आप 7 प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, जो सामान्य। एक एक का आपका अभ्यास भी कराया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न कैसे पूछे संस्कृत में, इसको स्पष्ट करा दिया जाएगा। तो देखिए, हेडिंग आप लोग लिख लेना। हेडिंग है आपकी सप्त ककारा, ठीक है ना। इसको आप लोग बिल्कुल याद रखना। क्या है हेडिंग? सप्त ककारा, ठीक है। इसको आपको याद रखना, सप्त ककार को। कौन कौन से सप्त ककार है? किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम और किमर्थम। 7 ककार है। संस्कृत में प्रश्न पूछना हो ना, तो आप इन 7 प्रकार से पूछ सकते हैं। किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम। एक एक ककार का हम आपको अर्थ बता दे रहे हैं। किम यानी क्या, जैसे भवतः नाम किम। कुत्र यानी कहां, भवान कुत्र अस्ति, ऐसे प्रश्न। कति यानी कितने, भवान कति रोटिकाम खादति, कितने या कितनी, कितने भी या कितनी। कदा अर्थात कब, कदा आगतवान, कब आया आप। कुतः यानी कहां से, भवान कुतः वस्त्रम क्रीणाति, आप कहां से वस्त्र लेते हैं। भवान कुतः आगतवान, कहां से आए। कथम अर्थात कैसे। इनके एक एक के प्रयोग भी करवाए जाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। किमर्थम यानी किस लिए। किमर्थम अर्थात किस लिए। तो देखो 7 प्रश्न है ना। क्या, कहां से, कितने कितनी, कब, कहां से, कैसे, किस लिए। इनका एक एक का प्रयोग करेंगे। पहले है किम शब्द का आप लोग प्रयोग देखेंगे। तत् किम अस्ति, तत् फलम अस्ति, वह क्या है, फल है। भवतः नाम गणेशः। अब यहां पर आप लोगों को जो देखो, हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। जो भी आपको यहाँ रंग कौन सा भरे, हरा भर देते हैं, ये भी नहीं दिख रहा। हाँ, रक्त वर्ण में जो भी आपको दिख रहे हैं, तो ये आप समझना, इनके स्थान पर किम लगाना है, ठीक है ना। भवतः नाम किम, भवतः नाम गणेशः, किम भ्रमति, व्यजनम भ्रमति, ठीक है ना। एतत् किम अस्ति, एतत् पुस्तकम अस्ति। थोड़ा डार्क नहीं हो रहा है, हेलो। किम, किम गच्छति, पाहनम गच्छति। सः किम पश्यति, सः चलचित्रम पश्यति। किम, माता किम पचति, माता ओदरम पचति। एषा किम पठति, एषा इतिहासं पठति। छात्रः किम पठति, छात्रः पाठं पठति। सा किम क्रीणाति, सवस्त्रं क्रीणाति। सेविका किम करोति, सेविका मार्जनं करोति। मार्जन यानी सफाई। ग्रंथस्य नाम किम, ग्रंथस्य नाम रामायणम। इनके स्थान पर आपको सबके स्थान पर किम लगाना है और ऐसे प्रयोग करना है, ठीक है ना। किम यानी क्या, अर्थ ही आप लोग सब समझ गए होंगे। आपका नाम गणेश है, पहले नाम क्या है तो बता दिए गणेश। आपका नाम पार्वती, पंखा घूम रहा है, यह पुस्तक है, वाहन जा रहा है, वह चलचित्र को देख रहा है, वीडियो को।
ऐसे आप अर्थ है, बहुत सरल है, कठिन नहीं है। आगे देखिए। कुत्र अर्थात कहाँ, छात्रः कुत्र गच्छति, छात्र कहाँ जा रहा है, छात्रः विद्यालयम गच्छति, छात्र जो है गमन क्रिया के द्वारा विद्यालय को जा रहा था, विद्यालयम द्वितीया हो जाएगी, ठीक है ना। तो जितने भी अब यहाँ देखिए, जितने भी जो व्हाइट व्हाइट में यहाँ आपको अक्षर दिख रहे हैं, इन सब में आपको क्या करना है पता है, इन सब के स्थान पर आपको कुत्र लगाना है, इन सब के स्थान पर जितने भी आपको जो व्हाइट में दिखे कुत्र लगाना है। पिता कुत्र गच्छति, गंगा कुत्र अस्ति, सा कुत्र पश्यति, माला कुत्र उपविशति, नीलिमा कुत्र निविशति, कृषकः कुत्र कार्यं करोति, शेखरः कुत्र निविशति, सूर्यः कुत्र अस्ति, खगाः कुत्र निवसन्ति, माता कुत्र भ्रमति, रमा कुत्र पाठयति, उमा कुत्र कार्यं करोति। कुत्र यानी कहाँ, तो इसके उत्तर में आप लोग कहेंगे पिता कार्यालयं गच्छति, गंगा भारते अस्ति, सः उपरि पश्यति, माला आसन्दे उपविशति, नीलिमा अधः निवसति, कृषकः क्षेत्रे कार्यं करोति, शेखरः हरिद्वारे वसति, सूर्यः आकाशे अस्ति, खगाः वृक्षे निवसन्ति, माता वाटिकायां भ्रमति, उमा वित्तकोशे अस्ति, रमा विद्यालये पाठयति। तो कुत्र अर्थात कहाँ, कति अर्थात कितने, कति अर्थात कितने, कति वेदाः सन्ति, कितने वेद है, चत्वारः वेदाः सन्ति, 4 वेद। कति शाटिकाः सन्ति, 7 शाटिकाः सन्ति। कति अंगुल्याः सन्ति, 10 अंगुल्याः सन्ति। रावणस्य कति मुखानि आसन्, रावणस्य 10 मुखानि आसन्। कति पाण्डवाः आसन्, 5 पाण्डवाः आसन्। कति ग्रहाः भवन्ति, 9 ग्रहाः भवन्ति। तस्याग्रहे कति जनाः सन्ति, तस्याग्रहे 7 जनाः सन्ति। यहाँ कति लगाते जाइए, आप लोग साथ में बोलेंगे तो अच्छा अभ्यास होगा, धीरे ही बोल रहे हैं। पुस्तके कति पाठाः सन्ति, पुस्तके 16 पाठाः सन्ति। कति पुराणानि सन्ति, 18 पुराणानि सन्ति। देशे कति राज्यानि सन्ति, देशे 29 राज्यानि सन्ति। कति रूप्यकाणि भवन्ति, 10 रूप्यकाणि भवन्ति। कति नक्षत्राणि सन्ति, 27 नक्षत्राणि सन्ति। तस्य समीपे कति पुस्तकानि सन्ति, तस्य समीपे 9 पुस्तकानि सन्ति। तो यहाँ कति अर्थात कितने, ठीक है ना। तो कति के वाक्य के जो सब प्रयोग है आप इनको कर सकते हैं प्रयोग, कति क्या करके, कितने। क्या क्या हो गया, किम, कुत्र, कति, 3 ककार हो गए आपके। चौथा ककार है, चतुर्थ ककार है कदा। कदा यानी कब। ऐसे प्रश्न पूछा, माता कदा उत्तिष्ठति, माता कब उठती है, तो यहाँ लिखा है माता प्रातः काले उत्तिष्ठति। तो कदा अर्थात क्या होता है, कब। आप लोग इस बात को याद रखना। तो जहां पर भी आपको श्वेत वर्ण के दिख रहे हैं अक्षर, वहां पर आपको कदा शब्द का प्रयोग कर देना है, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर देना है, ठीक है। सा कदा गृहम् आगच्छति, समध्याह्ने गृहम् आगच्छति। परस्व कदा शुक्रवासरः भविष्यति, परश्वः शुक्रवासरः भविष्यति। कदा उद्याने गच्छति, सः सायंकाले उद्याने गच्छति। कदा यानी कब। कदा शनिवासरः भविष्यति, प्रापरश्वः शनिवासरः भविष्यति। अंधकारः कदा भवति, अंधकारः रात्रौ भवति, रात्रि में होता है, तो रात्रौ। यह मंगलवासर आसीत्, कदा मंगलवासर, यह। कदा परीक्षा अस्ति, अद्य परीक्षा अस्ति। परीक्षा कदा भविष्यति, परीक्षा अग्रिम सप्ताहे भविष्यति। गुरुवासरः कदा भविष्यति, गुरुवासरः श्वः भविष्यति। ये वाक्यों के प्रयोग है, ठीक है। तो जैसे गुरुवार कल होगा, कदा यानी कब होगा, तो कह दिया गुरुवार कल होगा। जैसे बताना हो, जैसे आज शनिवार है तो रविवासरः कदा भविष्यति, रविवासरः श्वः भविष्यति। रविवार कल होगा क्योंकि शनिवार के बाद रविवार। ये तो केवल आपके अभ्यास के लिए है,
जिससे आप लोग वैश्विक अभ्यास कर सको, अपना सामान्य अभ्यास करो, ठीक है ना। शैत्यम कदा भविष्यति, शैत्यम अग्रिम मासे भविष्यति। अग्रिम वर्ष कदा विदेशम गमिष्यति, अग्रिम वर्षे विदेशम गमिष्यति। विरामः कदा अस्ति, विरामः सोमवासरे अस्ति। विराम कब है, सोमवार में। तो चतुर्थ ककार देखा आप लोगों ने, कदा। कदा यानी क्या होता है, कब। तो कब को बताना हो तो आप कदा का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे किसी से पूछना भी हो, आप कब उठते हो, कब खाते हो, कब सोते हो, कब पीते हो। भवान कदा उत्तिष्ठति, भवान कदा शयनम करोति, भवान कदा खादति, भवान कदा निद्राति। ऐसे वाक्यों को में भी आप कदा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कदा यानी कब। तो आपके जो अभी का पाठ चल रहा है वो केवल सप्त ककार का पाठ चलेगा। सप्त ककारों के बारे में बताया जाएगा, जिससे आप लोग संस्कृत में भ्रांति न रह सके, निर्भ्रांत होकर के प्रश्न पूछ सके। तो किम, कुत्र, कति, कदा, चार आपके वाक्य हो गए संस्कृत में कैसे प्रश्न पूछे। पांचवा है ककार कुतः। कुतः अर्थात कहां से, इसको समझेंगे। ऐसे इसमें जितने भी श्वेत वर्ण के आपको यहां दिख रहे हैं, शालायाः, ग्रामात्, मालिका, जनाः, प्रकोष्ठात्, आपणात्, प्रपरात्, विदेशात्, जितने भी श्वेत वर्ण के आपको दिख रहे हैं, इन सब के स्थान पर आपको कुतः लगा देना है। क्या लगा देना है, कुतः। सः कुतः दूरवाणीं करोति, सः कुतः यानी कहां से फोन करता है, विद्यालय से लगाता है। शालायाः दूरवाणीं करोति। सः कुतः आगच्छति, ग्रामात् आगच्छति। तो देखिए एक वाक्य तो लिखा है कुतः का, बाकी में आपको कुतः लगा के खुद प्रश्न बनाना है, खुद लिखना है। देखिए यदि आप लोग अभ्यास नहीं करेंगे और आप लोग नहीं लिखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो देखो ऐसी कोई दवाई तो है नहीं कि आप लोगों को घोर करके दे दिया, पिला दीजिए, आपको संस्कृत आ जाए। तो क्या होता है ना, आप लोगों को अभ्यास करना ही पड़ेगा। हमारा देखो इतना है कि हम जितना भी सरल कर सको उतना बता देंगे, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, कितना ही हम सरल क्यों ना कर दें। यदि आप संस्कृत को नहीं व्यवहार में लाएंगे, नहीं बोलेंगे, तो हम आप लोगों को नहीं बता पाएंगे। इसलिए आप लोग अपने व्यवहार में भी इसको लाएं। तो कुतः अर्थात होता है कहां से। सः कुतः आगच्छति, सः ग्रामात् आगच्छति। कुतः जलम पतति, नलिकायाः जलम पतति। महिला कुतः जलम आनति, महिला नद्याः जलम आनति। सः कुतः आगच्छति, सः प्रकोष्ठात् आगच्छति। सः कुतः शाटिकां क्रीणाति, सः आपणात् शाटिकां क्रीणाति। स्वच्छता कुतः आगच्छति, स्वच्छ जलम कुतः आगच्छति, स्वच्छ जलम प्रपातात् आगच्छति। प्रपातात् कहते हैं झरना को, नलिका कहते हैं टोटी को, कमरे से, नदी से, बाजार से, ठीक है ना। जब पंचमी व्यक्ति है सब में, क्योंकि कुतः यानी कहां से, तो उसको उत्तर में देना पड़ेगा, तो पंचमी व्यक्ति का ही अपादान पंचमी। दूर अर्थ हो, बताना हो, तो अपादान में तो पंचमी होती है। तो कुतः के उत्तर में जो भी वाक्य आएगा उसमें पंचमी होगी। नेता कुतः आगच्छति, नेता विदेशात् आगच्छति, विदेश से आ रहा है। कुतः धनम निष्कासति, कहां से पैसा निकाल रहा है, बैंक से। बैंक को कहते हैं वित्त कोष, वित्त कोषात् धनम निष्कासति। पिता कुतः वस्त्रम क्रीणाति, पितः आपणात् वस्त्रम क्रीणाति। माला कुतः पश्यति, माता यरतः पश्यति। माला जो है खिड़की से देख रही है। कुतः मसी स्रवति, लेखन्याः मसी स्रवति। सः कुतः गच्छति, सः वनात् गच्छति, वह वन से जा रही है। तो कुतः अर्थात कहां से, ठीक है ना। जैसे आप कुछ सामान्य प्रश्न पूछ ले, हमने कहा आप कहां से पुस्तक लाए हैं, ठीक है, तो आपने उत्तर में कह दिया कि हम बाजार से लाए। बाजार को क्या कहते हैं, आपण। अहम आपणात् पुस्तकम आनयामि, बाजार से पुस्तक लाया हूं, ठीक है। आप कहां से आते हैं, अहम ग्रामात् आगच्छामि, मैं गांव से आता हूं। कुतः यानी कहां से, ठीक है। तो आप लोगों को देखो इस वाक्य में कहीं तह लिखा है, कहीं यह लिखा है, कहीं आत लिखा है। आप लोग कहेंगे गुरु जी ये क्या है, जो कोई विशेष नहीं है,
जो क्रम से संभाषण के पीडीएफ देखेंगे वो निभ्रांत होकर के इसको समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्रामात है देव की, देवात देव की समझ, और जो साला शब्द है रमा के रूप जिसको याद होंगे तो साला का बना लेगा, और जिसको नदी के रूप याद होंगे वो लेखन्या बना लेगा, और जो संभाषण का वैच पड़ा होगा तो वो समझ जाएगा तह यानी पंचमी व्यक्ति, केवल तह लगा दो। तो यहाँ मिश्रित दिया जा रहा है आपको अभ्यास। क्यों? क्योंकि आपका जो पूर्व पढ़ा हुआ विषय है वो भी उपस्थित हो जाए, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या पूरा सब कुछ बताया जा रहा है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के वाक्य भी, तहा का प्रयोग भी। तो 5 आपके शब्द ककार में कितने हो गए पता है? 5 आप लोगों ने पढ़ लिए। किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः। अब 2 बचे आपके। तो जो 6वां प्रश्न है वो है कथम। कथम अर्थात कैसे। सिम्हा कथम गर्जती, शेर कैसे बोलता है? तो सिम्हा उच्चई ही गर्जती, शेर जोर से बोलता है। कच्छप कैसे चलता है? कच्छपा सनई ही चलती, कथम चलती सनई। यान जो है कथम गच्छति, यान कैसे जाता है? यान वेगेन गच्छति, जल्दी जाता है, वेग से जाता है। गजा कथम चलती, गज कैसे, हाथी कैसे चलता है? हाथी गजा मंदम चलती। सा कथम जैन प्राप्त होती है, कैसे जीतता है? जैन प्राप्त होती है, कोशिश करके विजय को प्राप्त कर लेता है। महिला कथम जलम आनयति, तो जो महिला है कष्टेन जलम आनयति, बड़े कष्ट से जला आ रही है, ला रही है, मटका ले, जो भी है गुंड कषणी कहते हैं, क्या कहते हैं गांव में, ले जा रही है कुएं में, फिर भर रही है, फिर उसको रख करके धीरे से, बड़ा कष्ट से महिला पहले की जल को लाया करती थी। तो जल देने वाले आते हैं घर घर। आगे देखिए, धनिका कथम जीवती, पैसा वाला व्यक्ति कैसे जीता है? धनिका सुखेन जीवती, बढ़िया आनंद से जीता है। एसी, गर्मियों में एसी में रहता है, ठंडी में हीटर में रहता है, लेकिन वास्तविक आनंद नहीं है। तब स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है। तब स्वास्थ्यम समीचीनम अस्ति। बालिका श्रद्धया कथम कार्यम करोति, बालिका श्रद्धया कार्यम करोति, श्रद्धा से कार्य करती है। सह कथम कार्यम करोति, वह सह आत्मविश्वासेन कार्यम करोति। युवका कथम कार्यम करोति, युवका शीघ्रम कार्यम करोति। अद्य वातावरणम कथम अस्ति, अद्य वातावरणम सम्यक अस्ति। रामः कथम वनम गतवान, रामः आनंदेन वनम गतवान। तो कथम यानी कैसे, ये आपका ककार था, षष्ठ ककार। तो जैसे कुछ सामान्य प्रश्न पूछना हो, पूछे आप कैसे पढ़ते हैं? तो हम यंत्रेण पठामि, मैं यंत्र के द्वारा पढ़ता हूं। आप कैसे हंसते हैं? हम मंदम हंसामि, मैं धीरे से हंसता हूं। आप कैसे गाते हैं? भगवान कथम गायति, अहम सम्यक गायामि। भगवान कथम चलति, अहम मंदम चलामि। भगवान कथम नृत्यति, अहम सम्यक नृत्यामि। तो ऐसे कथम अर्थात कैसे, इस वाक्य को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कैसे शब्द का प्रयोग करना हो तो कथम इस वाक्य को आप लोग याद रखेंगे। तो सप्त ककार में से आपके षष्ठ ककार हो गए, किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम। अब अंतिम बचा है आपका 7वां, वो है किमर्थम। किमर्थम यानी किस लिए, इसको पढ़िए। धनिका किमर्थम दानम करोति, पैसा वाला व्यक्ति दान क्यों करता है? इसलिए करता है कि पुण्य मिले, पुण्य के लिए दान करता है। धनिका पुण्याय दानम करोति, पुण्य के लिए दान करता है, पुण्याय दानम करोति। शिशु किमर्थम रोदति, बालक क्यों रो रहा है? शिशु भोजनाय रोदति, भोजन के लिए रो रहा है। साधु किमर्थम तपस्याम करोति, क्यों तपस्या करता है? साधु मोक्षार्थम तपस्याम करोति। तो जो प्रश्न है ध्यान रखना, जिस सब यहाँ जितने श्वेत वर्ण के हैं सब में किमर्थम लगाना है, पहले प्रश्न बनाना है फिर उत्तर देना है। तो यहाँ पे एक आपको बताया गया, बाकी सब आपको लिख लिख करके अभ्यास करना है, सरलता के लिए हम बोल रहे हैं। बलम कथम भवति, बलम रक्षणाय भवति,
वृक्षा कथम फलन्ति, वृक्षा परोपकाराय फलन्ति। सः किमर्थं विद्यालयं गच्छति, सः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। सर्वे किमर्थं वाटिकां गच्छन्ति, सर्वे भ्रमणार्थं वाटिकां गच्छन्ति। सर्वे किमर्थं परिश्रमं कुर्वन्ति, सर्वे सफलतायै परिश्रमं कुर्वन्ति, सफलता के लिए परिश्रम करते हैं। किसके लिए, तो किमर्थम के उत्तर समय चतुर्थी व्यक्ति है, ध्यान रखना। सा वस्त्रम किमर्थम स्वीकरोति, सा वस्त्रम क्षालनार्थम स्वीकरोति। अर्थम थम प्रत्यय, थम लगाया, थम का अर्थ भी चतुर्थी होता है। माता किमर्थम मंदिरम गच्छति, माता पूजार्थम मंदिरम गच्छति। सः किमर्थम कार्यालयं गच्छति, सः कार्यार्थम कार्यालयं गच्छति। सः किमर्थम क्रीडा क्षेत्रे गच्छति, सः क्रीडनाय क्रीडा क्षेत्रं गच्छति। रामः किमर्थम कार्यं कृतवान्, रामः आनंदार्थम कार्यं कृतवान्। तो आप लोगों ने देखिए, फिर बता दे, आप लोगों ने सप्तककार देख लिए। किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम, इनको देखिए सप्तककारों को। किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम। तो इन सप्तककारों का हमने एक एक का कैसे अभ्यास बता दिया है। जिनको समझ में ना आए वो दोबारा सुन लेना इस वीडियो को, और फिर भी समझ ना आए तो हमसे संपर्क करना। इसलिए आप लोग बिल्कुल भ्रांति न रख के, मन में निर्भ्रांत होकर के पढ़िए, और संस्कृत भाषा का आप लोग इसी प्रकार से अध्ययन करिए, और क्रमशः आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को संभाषण अवश्य आएगा। यही हमारी आप लोगों को शुभाशीष है, शुभकामनाएं। आप लोग संस्कृत को पढ़े, जाने, समझें। आज के लिए एतावदेव। श्री राधे।